सोल शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। जब शमशान में चिता की लपटें आकाश को छूती हैं, जब अग्नि उस शरीर को धीरे धीरे राख में बदल देती है जिसे हमने जीवन भर मैं कहा था, तब हर संवेदनशील हृदय में एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यही अंत है? क्या चेतना का ये दिया यहीं बुझ जाता है, या फिर ये केवल एक पड़ाव है, एक अनंत यात्रा का द्वार? आज हम तर्क और विज्ञान की सीमाओं से परे आत्मा के उस रहस्यमयी सफर पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि जब शव जलता है तो आत्मा क्या अनुभव करती है। इस गहन विषय को हम महान आत्मज्ञानी गुरु परमहंस योगानंद की दिव्य दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। योगानंद जी कहते थे कि मृत्यु एक भयानक अंत नहीं, बल्कि एक आनंदमय नई शुरुआत का द्वार है। ये जीवन के महानाटक में केवल एक दृश्य का परिवर्तन है। पर्दा गिरता है पर नाटक जारी रहता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपने चेतना को भीतर की ओर मोड़ें और इस यात्रा पर चलें। जब किसी मनुष्य के जीवन की अंतिम श्वास आती है तो ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये एक क्रमिक विदाई है। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा जो इस शरीर रूपी घर में दशकों से रह रही थी, अब ये धीरे धीरे इससे अपने संबंध तोड़ना शुरू करती है। मृत्यु के उन अंतिम क्षणों में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन एक बिजली की गति से उसकी आंतरिक आंखों के सामने घूम जाता है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना, सुख दुख, प्रेम घृणा, सफलता असफलता, सब कुछ एक साथ प्रकट होता है। ये ब्रह्मांड की एक अद्भुत व्यवस्था है जहां आत्मा को विदा होने से पहले अपने जीवन का सार दिखाया जाता है। जैसे जैसे प्राण शरीर के द्वारों से निकलते हैं, आत्मा एक अनूठी तिरकन, एक कंपन महसूस करती है। ये उस घर को छोड़ने का अनुभव है जिससे वो गहराई से जुड़ी थी। वो जानती है कि ये स्थूल शरीर अब उसका वाहन नहीं रहेगा, लेकिन स्मृतियों का जाल, भावनात्मक संबंधों का मोह उसे एक अदृश्य धागे से खींचता है। ये वो क्षण है जब आत्मा सबसे अधिक भ्रमित होती है। उसे ये समझने में समय लगता है कि उसका शरीर अब निर्जीव हो चुका है। वो अपने प्रियजनों को रोते बिलखते दिखती है, पर उनसे बात नहीं कर पाती। वो उन्हें छूना चाहती है पर छू नहीं सकती। ये एक स्वप्न जैसी अवस्था होती है जहां वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है। शव के जलने का क्षण आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने आसपास ही रहती है। उसे एक विशेष सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वो भौतिक जगत को देख सकती है। कल्पना कीजिए, वो आत्मा अपने ही शरीर को अग्नि को समर्पित होते हुए देखती है। वो अपने प्रियजनों का विलाप सुनती है, मंत्रों का उच्चारण सुनती है और उन लपटों को देखती है जो उसके सांसारिक पहचान को भस्म कर रही हैं। ये दृश्य आत्मा के लिए एक शक्तिशाली दर्पण का काम करता है। ये उसे बोध कराता है कि ये शरीर जिसे वो अपना समझती थी, जिसे सुंदर बनाने और बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, वो केवल एक नश्वर वस्त्र था, अनुभवों का एक माध्यम मात्र। अग्नि की लपटें केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा के सबसे गहरे मोह को जलाती हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। हर आत्मा इस अनुभव को एक समान रूप से नहीं जीती। उसका अनुभव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपना जीवन कैसे जिया था। एक आत्मा जिसने अपना जीवन ध्यान, सेवा, प्रेम और आत्मचिंतन में बिताया हो, वो इस दृश्य को साक्षी भाव से देखती है। क्रिया योग की साधना से जिसने अपने प्राणों पर विजय पाली हो, वो मृत्यु को एक मित्र की तरह स्वीकार करती है। उसे शरीर से अलग होने में कोई कष्ट नहीं होता। वो जानती है कि ये यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। अग्नि उसे बंधन से मुक्त करने वाली पवित्र ऊर्जा लगती है। परंतु वो आत्मा जो जीवन भर मोह, अहंकार, क्रोध और लालच में फंसी रही हो, उसके लिए ये अनुभव अत्यंत पीड़ादायक होता है। वो अपने शरीर को जलते देख तड़पती है, चीखती है, क्योंकि उसकी पूरी पहचान उसी शरीर से जुड़ी थी। वो अपने धन, अपने रिश्तों से, अपनी अधूरी इच्छाओं से चिपके रहना चाहती है। शव का जलना उसे अपने अस्तित्व के मिट जाने का संकेत लगता है और ये भय उसे अंधकार में ढकेल देता है। यदि आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर लेती है कि भौतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो वो आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यदि वो मोह में फंसी रहती है तो वो प्रेत योनि में भटक सकती है, एक ऐसी अवस्था जहां वो न जीवित होती है न मृत। वो पृथ्वी और सूक्ष्म जगत के बीच फंस जाती है, अपनी अधूरी कामनाओं की पूर्ति के लिए व्याकुल रहती है। यहीं पर हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं और श्रद्धांजलि एक प्रकाश स्तंभ का काम करती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम अपने प्रियजनों के लिए सच्चे प्रेम और शांति से प्रार्थना करते हैं
तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा उन तक पहुंचती है। ये उन्हें भ्रम से निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ने में सहायता करती है। हमारा प्रेम उनके लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। जब शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा सांसारिक मोह से ऊपर उठ जाती है, तब वो एक ऐसे संसार में प्रवेश करती है जो हमारे भौतिक जगत से कहीं ज्यादा विशाल और जटिल होता है। इसे सूक्ष्म जगत या एस्ट्रल प्लेन कहते हैं। परमहंस योगानंद इसे ऊर्जा और प्रकाश से बना एक जीवंत लोक बताते हैं, जहां विचार ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये लोक भी अनेक स्तरों में विभाजित है, ठीक वैसे ही जैसे पानी की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल और भाप। आत्मा अपने कर्मों और चेतना के स्तर के अनुसार ही किसी विशेष स्तर की ओर आकर्षित होती है। ये कोई पुरस्कार या दंड नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक स्वाभाविक नियम है। उच्चतर लोक, जिन आत्माओं ने जीवन में करुणा, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक साधना के बीज बोए थे, वो सूक्ष्म जगत के उच्च प्रकाशमान क्षेत्रों में पहुंचती हैं। यहाँ का वातावरण दिव्य संगीत, मनमोहक दृश्यों और असीम शांति से भरा होता है। योगानंद जी इसे स्वर्गीय क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों में आत्मा को अपने गुरु, दिव्य सहायक और उन्नत पूर्वज मिलते हैं, जो उसे आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ आत्मा अपने जीवन की भूलों को समझती है और अगले पाठ के लिए तैयारी करती है। मध्यम लोक, अधिकतर आत्माएं मध्यम स्तर के लोगों में जाती हैं, जो पृथ्वी के जीवन से मिलते जुलते हैं पर अधिक सूक्ष्म होते हैं। यहाँ वे अपने कर्मों का फल भोगती हैं और आत्मचिंतन करती हैं। निम्नतर लोक, जिन आत्माओं ने अपने भीतर क्रोध, घृणा और स्वार्थ जैसे अंधकार को पोषित किया होता है, वो भारी, अंधकारमय और भ्रम से भरे निम्न क्षेत्रों की ओर खिंच जाती हैं। यहाँ उन्हें अपने ही नकारात्मक कर्मों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये कोई नर्क नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यहाँ वे पश्चाताप की अग्नि में तब तक तपती हैं जब तक कि वे अपनी भूलों को स्वीकार कर क्षमा और प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो जाती। ये सूक्ष्म जगत आत्मा के लिए एक पाठशाला है। यहाँ वो सीखती है, विकसित होती है और अंततः अपने अग्रे पड़ाव का निर्णय लेती है। सूक्ष्म लोकों में अपने कर्मों का अनुभव और आत्मचिंतन करने के बाद आत्मा एक महत्वपूर्ण चौराहे पर पहुंचती है। योगानंद जी के अनुसार उसके सामने मुख्य रूप से 3 मार्ग होते हैं। पुनर्जन्म, यदि आत्मा में कोई अधूरी इच्छा, कोई तीव्र कामना या कोई गहरा कर्म बंधन शेष है, तो वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय करती है। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है। आत्मा अपने मार्गदर्शकों के साथ मिलकर ऐसे माता पिता, ऐसे देश और ऐसे वातावरण का चुनाव करती है जो उसके आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त हों। वो देखती है कि कौन सा शरीर और कौन सा जीवन उसे अपने अधूरे पाठ सीखने और कर्मों का संतुलन बनाने में मदद करेगा। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना होती है। उच्च चेतना में विलय, जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत हो चुकी होती हैं, लेकिन अभी पूर्णतः मुक्त नहीं हुई हैं, वे उच्चतर सूक्ष्म लोकों में लंबे समय तक ध्यान और साधना में लीन रह सकती हैं। वे वहां रहकर ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करती हैं और मानवता की सहायता करती हैं। वे चाहे तो करुणावश फिर से एक गुरु या संत के रूप में जन्म ले सकती हैं। तीसरा मार्ग है परम मुक्ति अर्थात मोक्ष। ये आत्मा की यात्रा का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। ये मार्ग केवल उन विरली आत्माओं के लिए खुलता है जिन्होंने न केवल अपने सभी कर्मों को समाप्त कर दिया है, बल्कि अपने अहम को भी पूरी तरह से परमात्मा में विसर्जित कर दिया है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। ये वो क्षण है जिसके लिए सभी संत, ऋषि और योगी जीवन भर तपस्या करते हैं। जब आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है तो वह किसी लोक में नहीं जाती, बल्कि वह अपने स्रोत में ही लौट जाती है। ये उस पानी की बूंद की तरह है जो सागर से उठी, बादल बनी, वर्षा बनकर नदी में मिली और अंततः वापस सागर में ही समा गई। सागर में मिलने के बाद क्या बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? नहीं, वह सागर ही बन जाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा के अनंत आनंद सागर में विलीन हो जाती है। वहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। कोई अनुभव करने वाला और कोई अनुभव की वस्तु नहीं रहती, केवल एक ही रहता है, सत चित आनंद।
इसे परमहंस योगानंद जी ने अहम ब्रह्मास्मि की जीवंत अनुभूति कहा है। आत्मा ये जान लेती है कि वह कभी जन्मी ही नहीं थी और न कभी मरी थी। वह शुद्ध, शाश्वत, सनातन चेतना है। मृत्यु उसके लिए केवल एक वस्त्र बदलने जैसी घटना थी, लेकिन अब वह किसी वस्त्र या अवस्था की आवश्यकता से परे है। ये वह परम विश्राम है जिसे थकी हुई आत्मा अनंत काल से खोज रही थी। यहाँ कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल अनंत शांति है, अनंत प्रेम है और ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति है। ऐसी मुक्त आत्माएं यदि चाहें तो करुणावश अवतार के रूप में पृथ्वी पर लौट सकती हैं, जैसे बुद्ध, कृष्ण या स्वयं योगानंद जी। वो हमें यह याद दिलाने आते हैं कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जीवन को जागृति, विवेक और प्रेम से जीने की। तो मित्रों, आत्मा की इस रहस्यमय यात्रा का सार ये नहीं है कि हम मृत्यु के बाद क्या होगा इस चिंता में डूब जाएं। इसका सार ये है कि हम अपने आज को, अपने इस वर्तमान जीवन को कैसे जीते हैं। हर विचार जो हम सोचते हैं, हर शब्द जो हम बोलते हैं और हर कर्म जो हम करते हैं, वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है, इस जीवन का भी और इसके बाद का भी। शव का जलना हमें ये याद दिलाता है कि ये शरीर और ये संसार अस्थायी है। जो शाश्वत है वह हमारे भीतर बैठी हुई आत्मा है। यदि हम हर दिन ध्यान के माध्यम से उस आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें, यदि हम अपने कर्मों को निस्वार्थ सेवा में बदल दें और यदि हम हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखें, तो मृत्यु हमारे लिए भय का नहीं बल्कि उत्सव का क्षण बन जाएगी। तो जब अगली बार आप किसी चिता को जलते देखें तो केवल शोक न करें, उस आत्मा के लिए प्रेम और प्रकाश की प्रार्थना करें और स्वयं से ये प्रश्न पूछें कि क्या मैं अपना जीवन इस तरह से जी रहा हूँ कि जब मेरी यात्रा का अंतिम क्षण आए तो मेरे मन में भय नहीं बल्कि केवल शांति हो, मोह नहीं बल्कि मुक्ति हो। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जीवन का उद्देश्य मृत्यु के रहस्य को समझना नहीं है बल्कि जीवन के रहस्य को जीना है। उस ईश्वर को पाना है जो हमारे भीतर ही छिपा है। यही एकमात्र सत्य है और यही एकमात्र लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति।